आपने अभी तक धुलेरा में जो भी डेवलपमेंट होते हुए देखा है वो सिर्फ 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में बना है, जहां पर टोटल 920 स्क्वायर किलोमीटर पर डेवलपमेंट होना है। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर इतनी बड़ी डेवलपमेंट होगी कैसे और किस तरह से इतनी बड़ी डेवलपमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, और तो और आखिर इतने बड़े शहर की कनेक्टिविटी का क्या। आई नो कि सवाल काफ़ी सारे हैं, लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट अच्छे से प्लान्ड है। तो आज की इस वीडियो में हम धुलेरा स्मार्ट सिटी के इस पूरे 920 स्क्वायर किलोमीटर को अलग अलग टाउन प्लानिंग के अंतर्गत कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा उसे डिटेल में समझेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप चाहे तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो धुलेरा स्मार्ट सिटी का निर्माण 22 गाँव को मिलाकर टोटल 3 फेजेस में हो रहा है, जहां पर अलग अलग फेजेस में अलग अलग जोन्स का निर्माण किया जाएगा। रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, आईटी पार्क्स, सिटी सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स, सोलर पार्क्स, हाई एक्सेस कॉरिडोर्स, टूरिज्म एक्सेट्रा। इन तीनों फेजेस को मिलाकर टोटल करीब 567 स्क्वायर किलोमीटर अर्बन एरियाज होने वाला है, जहां पर आपको ये सारी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन इस 567 स्क्वायर किलोमीटर में भी करीब 422 स्क्वायर किलोमीटर को टोटल 6 टाउन प्लानिंग के अंतर्गत बनाया जाएगा, एज टाउन प्लानिंग 1 से टाउन प्लानिंग 6 तक। और इन टाउन प्लानिंग को भी अलग अलग सब टीपीज में डिवाइड किया गया है, जो आप देख सकते हैं। और अभी हम यूजुअली आपको जो ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट अक्सर दिखाते हैं वो है द एक्टिवेशन एरिया, एज टाउन प्लानिंग 2A और टाउन प्लानिंग 4A, जो कि 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में बन रहा है, जहां पर टाटा की सेमीकंडक्टर फैब की ऑनगोइंग डेवलपमेंट से लेकर रिन्यू एनर्जी और टोरेंट पावर की ऑपरेशंस भी शुरू होते हुए आपने देखा है। और काफी सब टीपी या फिर बाकी के फेजेस डेवलप होने वाले हैं, उन्हें भी अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है। और एक्टिवेशन एरिया के अंदर जिस टाइप के रोड्स आपको देखने को मिले हैं वैसे ही रोड्स आप सभी फ्यूचर डेवलपमेंट्स में देख पाएंगे। और अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे जो इस स्मार्ट सिटी का एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसे कुछ वैसे ही प्लान किया गया है। जी हाँ, इस पूरे 109 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे में आपको टोटल 10 इंटरचेंजेस देखने को मिलेगा, जिसमें से 7 इंटरचेंजेस टाउन प्लानिंग यानी स्मार्ट सिटी के अंदर में ही बनने वाला है। हर एक इंटरचेंज को अलग अलग टाउन प्लानिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया है, ताकि इस स्मार्ट सिटी के अंदर से हर कोई इजीली इन एक्सप्रेसवेज को एक्सेस कर पाए। और उसी हिसाब से हर एक इंटरचेंज में आपको डेवलपमेंट भी चलते हुए दिखेगा, जहां पर सभी इंटरचेंज दोनों ही साइड से एक्सेसिबल है। अभी सोचने वाली बात यह है कि जब इतनी सारी डेवलपमेंट होने वाली है, जहां पर रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और आईटी पार्क जैसी चीजें बनेगी, तो पॉपुलेशन भी उसी हिसाब से बढ़ने वाली है। तो दावा किया गया है इस स्मार्ट सिटी के फेज 1 के बाद यहाँ पर पॉपुलेशन करीब 5 लाख, फेज 2 के बाद करीब 10 लाख और फेज 3 के बाद कुल मिलाकर टोटल 20 लाख तक पहुंच सकती है। और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसी हिसाब से बाकी सारी सुविधाएं भी चाहिए। तो फ्यूचर में अलग अलग फेजेस में आपको इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स के साथ साथ 3 तरीके का हाउसिंग ऑप्शंस मिलेगा। लो डेंसिटी हाउसिंग जो 100 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर वाले हाउसेस या फिर प्लॉट्स में बनने वाली है। मीडियम डेंसिटी हाउसिंग जो 50 से 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में रहेगा, और हाई डेंसिटी हाउसिंग जो 50 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहने वाली है। और टोटल कैपेसिटी के करीब 7% लो डेंसिटी, 49% करीब मीडियम डेंसिटी और करीब 44% हाई डेंसिटी होने वाली है। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारे हाउसिंग ऑप्शंस धुलेरा के सराउंडिंग एरियाज में देखने को मिलेगा। एंड जैसे जैसे वो कनेक्टिविटीज वर्क्स होते रहेंगे वैसे वैसे ही इनकी प्रॉपर्टीज की ग्रोथ भी और अच्छी हो जाएगी। अभी आपने इस पूरे स्मार्ट सिटी की प्लानिंग पर ध्यान दिया है तो आप देख पाएंगे कि सभी इंडस्ट्रियल, लॉजिस्टिक्स, आईटी कॉर्पोरेट्स एरियाज को शहर के सेंटर में रखा गया है। वहीं पर रेसिडेंशियल एरियाज को शहर के बाहर की तरफ प्लान किया गया है, जिसके पास काफ़ी सारे ग्रीन बेल्ट्स भी है। इंडिया की 5000 मेगावाट का बिगेस्ट सोलर प्रोजेक्ट जिस कोस्टल जोन में बनने वाला है, उसके बिल्कुल एडजॉइनिंग एरियाज में एग्रीकल्चर, होटल एंड टूरिज्म जोन के साथ साथ रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स जोन बसाया जा रहा है। अभी आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये सब कुछ कब तक बनकर तैयार होगा। तो आपको बता दें कि धुलेरा दिल्ली, मुंबई एंड सिंगापुर जैसे पॉपुलर सिटीज से काफ़ी बड़ा है। तो धुलेरा स्मार्ट सिटी के इस 920 स्क्वायर किलोमीटर के डेवलपमेंट में टाइम तो लगेगा ही।
तो स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहेगा, जहां पर आपको बीच बीच में एक एक माइलस्टोन के बारे में पता चलता जाएगा और हम जैसे क्रिएटर्स तो है ही जो आपको इसका प्रोग्रेस ऐसे ही शेयर करते जाएंगे, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। बाकी आपको क्या लगता है कि स्मार्ट सिटी के तीनों फेजेस कब पूरी तरह से बनकर तैयार होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। फाइनली जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट होगा, विल सी हु वाज राइट। टिल देन वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।